Good morning, students. I am your social study teacher. Take out your social study book with pencil. ठीक है, yesterday जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था वो आप लोगों ने मस्ट किया होगा और उसमें फिर ग्रैंड टेस्ट भी ले लें। ओपन द बुक पेज नंबर 19। आज जो हमारा बुक पेज नंबर 19 है, ठीक है, आज हम ये डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 3। ठीक है, लेसन नंबर 3 और हमारे पास बुक पेज नंबर 19। ओपन द बुक पेज नंबर 19। पुट योर फिंगर विथ पेंसिल। ठीक है, आज जो है हमारे पास है क्लाइमेट। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ क्लाइमेट? क्लाइमेट किसे कहते हैं? क्लाइमेट मीन्स आबो हवा। क्लाइमेट मीन्स आबो हवा। ठीक है, जो इर्द गिर्द हमारा आबो हवा होती है तो उसे कहते हैं क्लाइमेट। ठीक है, जिस तरह वेदर है तो वो हमारे पास कम टाइम के लिए होता है, 2 या 3 डेज़ के लिए। ठीक है, आज जो है क्लाउड से, कल सनी डे है, परसों जो है रेनी है, तो दिस इज़ द वेदर। लेकिन हमारे पास जो क्लाइमेट होती है तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो 6 मंथ समर होता है, 6 मंथ विंटर, तो इट इज़ कॉल्ड एज क्लाइमेट। कम टू द पैराग्राफ। जो हमारे पास पैराग्राफ है, ठीक है, तो वो क्या है? वेदर मीन्स डे टू डे कंडीशन ऑफ हीट एंड कूल्ड, ह्यूमिडिटी, क्लाउडनेस, ड्राइनेस और रेन इन एनी प्लेस। ठीक है, तो वेदर मीन्स जो हमारे पास वेदर है तो इसका मतलब है मौसम। डे टू डे कंडीशन, दिन यानी आज का दिन और कल का दिन, इस तरह कंडीशन, हालात। ठीक है, तो हमारे पास हीट जो गर्म होती है, हरारत। ठीक है, वैसे हीट का मतलब हरारत है। कूल ठंडा, और ह्यूमिडिटी मीन्स नमी। नमी को कहते हैं, नमी मीन्स जो हवा में नमी होती है तो उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। जिसमें वाटर वेपर्स होते हैं तो उसको कहा जाता है ह्यूमिडिटी। क्लाउडनेस बादल। ठीक है, ड्राइनेस खुश्की। ठीक है, एंड रेन बारिश इन एनी प्लेस, जब एक जगह की कंडीशन जो है कभी गर्म होती है, कभी ठंडी, जो कभी हवा में नमी होती है, कभी बादल होते, कभी खुश्की, कभी बारिश, तो उसको कहते हैं वेदर। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? वेदर। क्लाइमेट मीन्स वेदर कंडीशन इन अ रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए होता है। 6 मंथ समर होता है, 6 मंथ विंटर होता है, या थ्रू आउट द ईयर जो है हमारे पास क्या होता है? ज़्यादा गर्मी होती है या ज़्यादा सर्दी होती है, तो उसको कहा जाता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न पाकिस्तान इज़ कूल, वेयर इज़ द क्लाइमेट इज़ द मोस्ट पार्ट ऑफ पंजाब इज़ ड्राई। यानी पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न पार्ट से, कम टू द मैप, दिस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास पाकिस्तान का नॉर्दर्न पार्ट है। अगर डायरेक्शन देखे जाए तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये जो है वेस्ट है। ठीक है, तो इसमें जो नॉर्दर्न पार्ट है तो इसको कहा जाता है पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर जो है ठंडा होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। ठीक है, और अगर पंजाब की तरफ हम आए, दिस वन इज़ पंजाब, तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ड्राइनेस होती है, खुश्की होती है। बट ड्यूरिंग द मानसून सीजन इट रेन्स अ लॉट। ठीक है, तो हमारे पास जो मानसून होता है, बरसात का मौसम, ठीक है, तो यहाँ पे बारिशें फिर पंजाब में बहुत ज़्यादा होती है। अ लॉट मीन ज़्यादा, बारिशें ज़्यादा होती हैं। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कैन बी वेरी हॉट एज ऑन द इक्वेटर। ठीक है, कहते हैं कि हमारे पास जो आबो हवा होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। कहाँ की? जो इक्वेटर के करीब इलाके होते हैं।
ठीक है, ये हद इस्तिवा हो गया। ये हॉट मीन्स गरम। इक्वेटर किसे कहा जाता है, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करवाती हूँ कि अगर हमारे पास ये अर्थ सर अर्थ है, ठीक है, दिस वन इज़ अर्थ। यहाँ पे जो इमेजनरी लाइन है, ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड एज इक्वेटर, जो हाँ उसको अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, तो उसको कहते हैं इक्वेटर। तो सन रेज़ इस पे बिल्कुल वर्टिकली पड़ती है, बिल्कुल डायरेक्टली पड़ती है। तो इस वजह से इक्वेटर के जो करीब एरियाज़ होती है, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई होता है, और यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर जो है वेदर गर्म होता है, जो है हॉट होता है, ठीक है। इक्वेटर के करीब जब पोल्स की तरफ हम जाएं, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ, तो यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर जो है मौसम कूल होता है, ठंडा होता है, ठीक है। तो इक्वेटर पे सन रेज वर्टिकली पड़ती है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, और यहाँ पे जो है सन रेज बिल्कुल डायरेक्टली पड़ती है। कम टू द वर्ल्ड मैप, दिस वन इज़ वर्ल्ड मैप, ठीक है। ये जो 0 डिग्री पर है, तो ये हमारे पास है इक्वेटर, जो अर्थ को दो हिस्सों में उसने डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये 0 जो है ये हमारे पास है इक्वेटर, और यहाँ पे सन रेज बिल्कुल डायरेक्टली पड़ती है, तो यहाँ पे जो है थ्रू आउट ये जो डॉटेड लाइंस है ना, तो यहाँ तक जो है हमारे पास ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर जो है हमारे पास वेदर जो है कूल होता, वेदर कूल नहीं होता, ठीक है। हमारे पास जो वेदर है वो हॉट होता है, तो इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हॉट होता है। अब जो है हमारे पास है, ये तो इक्वेटर था, वेरी कूल्ड इन नियर द पोल्स, पोल्स पे काफ़ी सर्दी होती है, इन टेम्परेट, नॉट टू हॉट एंड नॉट टू कूल्ड। टेम्परेट का मतलब है मुतदिल, जहाँ पे टेम्परेचर मुतदिल होता है। मुतदिल का मतलब है यानी बहुत ज़्यादा ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। द क्लाइमेट कैन आल्सो बी वेरी ड्राई, और वेट खुश्क होता है, ठीक है, या थोड़ी सी नमी उसमें होती है, ठीक है। विच शोज़ द रेनफॉल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्लाइमेट, और जो हमारे पास रेनफॉल बारिश होती है तो एक अहम किरदार अदा करती है। क्लाइमेट इज़ अ ग्रेट इफ़ेक्ट, और क्लाइमेट आबो हवा का बहुत बड़ा असर होता है लोगों के लाइफस्टाइल पे, प्लांट्स पे, क्रॉप्स पे, फसलों पे, ठीक है। हमारे पास जो फसल होते हैं लैंड इन एरिया, और यहाँ के जो है लोगों पे, तो उसके लाइफस्टाइल पे काफ़ी असर होता है। मैप, ठीक है, तो ये जो मैंने इक्वेट ट्रॉपिकल का कहा, यहाँ पे 23rd से लेकर 66 तक, और 23rd साउथ से लेकर 66, तो ये हमारे पास है टेम्परेट रीजन, जो यहाँ पे 6 मंथ समर होता है, 6 मंथ विंटर होता है, लाइक दिस वन इज़ पाकिस्तान, जो आता है ट्रॉपिकल के एरिया के नॉर्थ में। फिर ये हमारे पास पोलर रीजन है, जो 66 से लेकर 90 तक है, और यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास था मैप का एक स्केच। अगर मैप ऑफ पाकिस्तान देखा जाए, तो हमारे पास जो ये ग्रीन पोर्शन है ये वाला, तो यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर जो है काफ़ी सर्दी होती है, ठीक है। और जो येलो पोर्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वार्म समर होता है, कूल विंटर, वार्म एंड कूल समर, ठीक है। जो ये हमारे पास एरियाज़ हैं लाइक दिस, ठीक है, तो वार्म समर एंड माइल्डर विंटर, क्योंकि ये रेबन सी के साथ हैं, तो यहाँ पे जो है हमारे पास काफ़ी ठंडी हवाएं आती है, तो इस वजह से माइल्ड विंटर होता है। और ये जो है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे ये कलर, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और माइल्ड विंटर होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 रिवर्स हैं, तो उसकी हवाएं होती हैं, यहाँ पे अरेबियन सी से आता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी हॉट भी होता है और माइल्ड विंटर भी होता है। यहाँ पे देखें, इन पाकिस्तान इन सम एरियाज इन सिंध इन बलूचिस्तान आर हॉट थ्रू आउट द ईयर, यानी ये हमारे पास जो है ये बलूचिस्तान है, और दिस वन जो है ये सिंध है। तो सिंध और बलूचिस्तान के कुछ इलाके जो है वो थ्रू आउट मीन्स पूरा साल, सारा साल जो है हमारे पास क्या होता है, काफ़ी
हॉट होते हैं। सम एरिया सच एज दोज हाई अप इन हिमालयाज आर वेरी कूल। जिस तरह ये हमारे पास नॉर्दर्न एरिया है, ये हिमालयाज एरियाज है, तो यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर जो है क्या होता है, कूल्ड होता है। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट और मुख्तलिफ वो है इसमें कि इसमें जो है कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कभी कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, बल्कि कभी गर्मी होती है कभी सर्दी, और कहीं पे हमारे पास थ्रू आउट द ईयर जो है आबो हवा क्लाइमेट जो है वो काफ़ी ठंडा होता है। तो इसलिए आप लोगों को ये मैंने इसलिए ये मैप करवाया ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि कहाँ पे हमारा क्लाइमेट जो है वो हॉट होता है और कहाँ पे जो है हमारे पास कूल्ड होता है। थैंक यू। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये जो है इसकी आप लोगों को समझ आ गई होगी।